Hey guys, this is Zahid Akhtar and you are watching the Zahid Akhtar Vlogs. Guys, आज की वीडियो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। हम अभी 3-4 दिन पहले जब लाइव सेशन कर रहे थे अपने चैनल पे तो एक कमेंट आया था कि अगर चेस्ट पे फैट है तो किस प्रकार की क्लोथिंग करें, कुछ टिप्स वगैरह बता दीजिए, एक वीडियो बना दीजिए। तो जी आज ये वीडियो बन रही है। इस वीडियो पे कमेंट करके बता देना भाई किसने कमेंट किया था। अब इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें गाइस, एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा एक दूसरा चैनल है ब्लॉगिंग का जिसका नाम है बंजारा साहिद। अभी रिसेंटली उस पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और उस पर मैं हर 2 दिन पे एक व्लॉग डाल रहा हूँ। तो अगर आपको व्लॉग्स देखना पसंद है तो आप जाके मेरा बंजारा साहिद चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक रहते हैं, एक बारी डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करिए। अगर आपको थोड़ी सी शॉपिंग पे पैसा बचाना है और आपको कुछ डिस्काउंट्स कूपन कोड्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल है, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस देखो, सबसे पहली तो ये बात कि अगर आपके चेस्ट फैट है या आपके मेल बूब्स हैं या आपको गाइनो हैं, सबसे पहली बात यार ये याद रखना कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं पालना है हमें। है तो है, अब उसका सामना करना है ना। सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा लोगों ने कर रखा है कि चेस्ट फैट है तो बंदा सही नहीं है, फिजिक सही नहीं है, फलान ढिमकान। उस चक्कर में क्या है कि जिनके चेस्ट फैट है या जिनके मेल बूब्स हैं वो थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। वो कुछ भी पहनते हैं ना, उनको ये लगता है यार कि ये दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, ऐसा दिमाग में रहता है। तो यार ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल डालो, सबसे पहली बात, ठीक। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चेस्ट फैट है ना, ये सभी के होता है। अगर आप वर्कआउट करते थे और आपने वर्कआउट करना छोड़ दी, जैसे मैं पिछले 1.5 महीना हो गया मेरे को, मैंने वर्कआउट नहीं करी है तो मेरे चेस्ट पे फैट आ गया है। मैं वर्कआउट करना शुरू करूँगा, ये सारा फैट बर्न होना शुरू हो जाता है और बॉडी टोन हो जाती है फिर से, ठीक। तो चेस्ट फैट तो मेरे भी है। अगर मैं अभी कोई टाइट सी टी शर्ट पहनूंगा तो थोड़ा सा मेरा भी अजीब सा दिखेगा। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार चेस्ट फैट होना। तो अपने दिमाग से निकाल दो कि पीपल गोना जज यू और तुम एकदम इन्फीरियर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ब्ला 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 स्टफ्स, ठीक है। अभी आते हैं वीडियो में। देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ है वर्कआउट। वर्कआउट तो करना पड़ेगा बॉस, वर्कआउट तो करना पड़ेगा। अब चाहे जिम जा रहे हो, घर पे कर रहे हो, रस्सी कूद रहे हो, पुशअप्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वर्कआउट करना तो बहुत ज़रूरी है। आपकी ओवरऑल बॉडी टोन रहती है, आप हेल्दी रहते हो, फिट रहते हो, बीमारी से दूर रहते हो। और ये जो अभी चल रहा है ना, ये बहुत ज़रूरी है वर्कआउट करना। और अगर आपका चेस्ट फैट है या जिसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर रखा है, मैन बूब्स अगर वो भी है, यार पुशअप्स करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम कुछ भी कपड़ा पहने, हमारी जो चेस्ट है वो टोन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डेली पुशअप्स कर रहे हो, अगर डेली पुशअप्स करते हो आप, तो जो चेस्ट लटकता है ना, वो लटकना बंद हो जाएगा, वो अपने आप थोड़ा सा उठेगा और शेप में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ यही करनी है कि पुशअप्स करना डेली। डेली मतलब डेली। अगर आपको लगता है कि भाई कुछ भी पहनते हैं तो वो मेल बूब्स की तरह दिखता है तो। अभी दूसरी चीज़, बनियाइन, जिसको वेस्ट कहते हैं, जिसको सैंडो कहते हैं, जिसको गंजी कहते हैं, वो खरीद डालो और उसको ज़रूर पहना करो अगर आपको ये लगता है कि आपका चेस्ट फैट है। तो जब बनियान पहनोगे तो जो सबसे पहली चीज़ वो करता है, जो आपके निपल्स एकदम उभर के आने लगते हैं आपकी टी शर्ट पे, शर्ट पे, वो उभर के नहीं आएगा, ठीक है। गाइस यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका चेस्ट फैट बहुत ज़्यादा है और उनको लगता है कि बनियान पहनने के बाद भी उनकी वो दिक्कत नहीं जा रही है। तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन ही आप ख़रीद सकते हो भाई, बाहर तो नहीं निकल रहा है ना कोई। तो आप बॉडी स्लिमिंग, बॉडी शेप करके, कंप्रेशन करके, बहुत सारे अलग अलग नाम से वेस्ट आते हैं, सेम वही जो बनियान होती है ना, सेम वैसे ही आते हैं, वो आप ख़रीद सकते हो। 500-550 के मिलते हैं। तो जब भी आप कुछ भी पहने, अंदर आप उसको पहन डालें। अब इससे 2 चीज़ होगी गाइस। एक तो जो आपको डर लगता था कि यार हम कुछ भी पहनेंगे ऊपर तो हमारा कहीं वो उभर के तो नहीं दिख रहा चेस्ट, तो वो नहीं दिखेगा। दूसरा, ये जो आपके लव हैंडल्स निकल आए हैं ना, वो भी थोड़ा सा शेप में रहेंगे उस कंप्रेशन वेस्ट को पहनने से। दूसरी चीज़ जो हमें फॉलो करनी है वो होगी लेयर्ड क्लोथिंग। और गाइज ये जो लेयर्ड क्लोथिंग है, ये आपकी पूरी फैशन की गेम चेंज कर देता है। दूसरा, पता भी नहीं चलता कि अपने को चेस्ट फैट है या मेल बूब्स की प्रॉब्लम है। तो उसमें करना क्या है, अंदर डालिए एक टी शर्ट, उसके ऊपर पहनिए शर्ट। अभी जब शर्ट पहन रहे हो तो गाइज कोशिश करो कि चेक्ड शर्ट पहनो। लेयर्ड क्लोथिंग से कैसे आपका चेस्ट फैट छुप जाता है, देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जब आप टी शर्ट के ऊपर एक शर्ट को पाते हो, ऑब्वियसली शर्ट खोल के घूमोगे, तो जो आपकी शर्ट खुलती है वो आपके कॉलर के नीचे से ही तो होती है ना, और वो आपके जो निप्पल वाला एरिया है एकदम उसके ऊपर से ही जाती है। तो ऑब्वियस बात है भैया, किसी को नहीं पता चलेगा
और अपन फैशन इंस्टा भी कहलाएंगे और इंस्टा पे फोटो भी अपलोड करेंगे। बाय द वे इंस्टा से मुझे याद आया, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फॉलो कर लीजिए, एकदम कॉमेडी रील्स बना रहा हूँ, चौकस चौकस। हमारी थर्ड टिप है स्टार्ट वेयरिंग फ्लोरल शर्ट्स। अगर आपने आज तक फ्लोरल शर्ट्स नहीं पहनना शुरू कर दो गाइस। सबसे बड़ा इल्यूजन फ्लोरल शर्ट्स ही देता है, क्योंकि जब भी आप फ्लोरल शर्ट्स को पहन के निकलोगे ना, लोग आपके उस प्रिंट पे ध्यान देंगे रादर देन आपके मेल बूब्स के, आपके चेस्ट फैट के। दूसरी बात, वो इतने बड़े बड़े छाप पड़े होते हैं, जैसे मैंने अभी ये पहना हुआ है, तो ऑब्वियसली समझ नहीं आ पाता कि भाई साहब यू नो व्हाट आई मीन। इसीलिए कह रहा हूँ फ्लोरल शर्ट्स में इन्वेस्ट कर लो। मेरे नेक्स्ट स्टेप है गो फॉर डार्कर कलर्स। गाइस देखो, आज यहाँ पे पूरा फंडा क्लियर कर देता हूँ। अगर आप एकदम पतले हो देन गो फॉर लाइट कलर्स। अगर आप हैवियर साइड पे हो, ओवरवेट हो, देन गो फॉर डार्क कलर्स। होता क्या है, जब लाइट कपड़ा आदमी पहनता है ना, वो थोड़ा सा हैवियर साइड पे दिखता है, जो डार्क कपड़ा पहनता है वो थोड़ा सा स्लिम साइड पे दिखता है। तो आप क्या चाहते हो, उस हिसाब से अपनी ड्रेसिंग चेंज कर डालो आज ही। मुझसे अगर कंसल्टेंसी लेनी है, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। मैं शाम के 5 से रात के 10 बजे तक पेड कंसल्टेंसी देता हूं ऑन कॉल। मेरी नेक्स्ट स्टेप है डबल चिन गाइस के लिए। अगर आपके डबल चिन है, आपके नेक पे फैट है, उस केस में आप जब भी कभी शर्ट खरीदें, कभी भी मैंडरीन कॉलर या चाइनीज कॉलर वाली शर्ट ना खरीदें। ऑलवेज गो फॉर कॉलर वाली शर्ट्स। अभी होता क्या है ना, अगर आप मैंडरीन कॉलर वाली शर्ट पहन रहे हैं, ऑब्वियसली आपका वो पूरा एरिया एक्सपोज्ड है और ऑब्वियसली लोगों की नज़र वहाँ जाती है। कॉलर वाली शर्ट में क्या होता है कि वो आपका पूरा नेक को कवर कर लेता है, जिससे कि उतना ज़्यादा नहीं मालूम पड़ता। मेरे नेक्स्ट स्टेप है फिटिंग के ऊपर। हालांकि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में फिटिंग के ऊपर बात करी है। फर्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा बॉडी टाइप है, फिटिंग वाले कपड़े ही पहनने चाहिए। अगर आप ओवर साइज्ड हैं, ओवर वेट हैं, ढीले कपड़े एकदम मत खरीदिएगा, एकदम नहीं। टाइट तो फिर सवाल ही नहीं उठता है। जो आपको साइज़ आता है वही ख़रीद डालिएगा, ठीक है, जो साइज़ आता है वही ख़रीद डालिएगा। अब जो साइज़ आता है वो ख़रीद तो लिया, लेकिन वो कभी फिट नहीं आता है बाजुओं पे स्पेशली, तो उस केस में आपको एक टेलर की ज़रूरत पड़ेगी। किसी एक टेलर को पकड़ लीजिए, शर्ट को पूरा आप फिट करवाएंगे, मैक्सिमम 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लेगा। अगर आप ट्राउज़र्स को, जीन्स को करवा रहे हैं, पैंट्स को, जो भी आप नीचे पहनते हैं, वो 60-70 रुपये से ज़्यादा नहीं लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, फिर चाहे आपका कोई भी बॉडी टाइप है। हमारी नेक्स्ट स्टेप में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वाले कपड़े को पहनना छोड़ डालो। गोल गले की जो टी शर्ट पहनते हैं आप, उसको छोड़ डालिए, उसको मत पहनिए। अगर आपको फिर भी मन है टी शर्ट पहनने का, तो वी शेप वाली आप टी शर्ट पहन सकते हैं। गोल गला क्यों मना कर रहा हूँ, व्यू क्यों बोल रहा हूँ, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जो वी वाली टी शर्ट है ना, उसमें आपका ये वाला साइड थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड दिखता है। नेक्स्ट स्टेप हमारी पोलो टी शर्ट्स के ऊपर है। आप उनमें से हैं जिनको पोलो टी शर्ट्स बहुत पसंद है, जो पोलो टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा पहनते हैं। एक टिप मेरी होगी कि वो कभी भी एकदम फिटिंग वाला मत खरीदिएगा, एक साइज़ ऊपर खरीदेगा अगर आपका चेस्ट फैट बहुत ज़्यादा है, उस केस में। अभी लास्ट में एक मेरी रिकमेंडेशन है गाइज, अगर आपका मन करता है और आपको अगर अच्छा लगता है और आपने अगर कभी ट्राई नहीं किया, हालांकि अपनी बहुत सारी पब्लिक है उन्होंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, शॉर्ट कुर्ते में इन्वेस्ट कर डालिए। 600-700 से स्टार्टिंग होती है, 1000 रुपये के बजट के अंदर आपको बढ़िया कुर्ता मिल जाएगा। शॉर्ट कुर्ता पहनने की कोई टेंशन नहीं, किसके साथ पेयरअप करें कोई भसड़ी नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है कि फिटिंग वाला कभी नहीं पहनना, कुर्ता फिटिंग वाला कभी भी नहीं पहनना है, बस ये ध्यान रखना है। यू आर गुड टू गो। और इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के एंड में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में क्या अच्छा लगता है कमेंट कर दिया करिए, लाइक करना बहुत ज़रूरी है गाइस, तभी यूट्यूब आपके जाहिद के चैनल को दूसरे लोगों को तक दिखाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने 2, 4, 5 दोस्तों से शेयर कर डालिएगा। अगर व्लॉगिंग देखना पसंद है, बंजारा जाहिद जाके सर्च कर लीजिएगा। ये शर्ट कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मिंत्रा फ्लोरल शर्ट्स का हॉल चाहिए, मैं वो लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट अगर अच्छे मिले तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। और चलते चलते एक फुटवेयर की टिप देना चाहता हूँ, स्पेशली हमारे ओवर साइज़ भाइयों के लिए। गाइज़ अगर आप ओवर साइज़ हैं, ओवर वेट हैं, तो लाइट वेट और वो जो छोटे छोटे पतले पतले वाले स्नीकर्स होते हैं वो मत पहनिएगा। उससे स्ट्रक्चर बिगड़ा दिखता है, पूरी बॉडी तो लगती है हैवी और फिर पैर पे आते आते ना बहुत ही छोटा सा समझ आता है। और यहीं पे एक टिप और है, अगर बूट पहन सकते हो, यू आर गुड टू गो। नमस्ते, अल्लाह हाफ़िज़।